तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है जो हमारे सिलेबस का है वो है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों ये हमारा पहला फार्मूला है। आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। मान लेते हैं पहला पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट दोस्तों दूसरा पॉइंट बी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक, अब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा कैसे? जब हमें इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, हमें ये दो पॉइंट दिए गए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो क्या पता करना है, बस उसी के लिए फार्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू, ए बी हो गई ए से बीच की डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स आर गिवन। देखिए क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट आपको लगा देना होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये होता है पहले इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, फिर प्लस कर देना होगा। फिर जो y वाले कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब y2 माइनस y1 इनके डिफरेंस का होल स्क्वायर। बस ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं दोस्तों, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया जाता है, मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है। कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y। क्या है कोऑर्डिनेट? x, y। तो इन x और y के नाम क्या होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। पूछा नहीं जाएगा बट आपको आपके नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। x को बोलते हैं, ये पहले लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। पहले वाले को बोलते हैं एब्सिसा और दूसरे वाले को बोलते हैं दोस्तों जो y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ गए? एब्सिसा और ऑर्डिनेट के मिलने पे जो कॉम्बिनेशन बनता है उनके कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मान लीजिए, अब ध्यान देना इसी डायग्राम में, अगर हमारे पास यही पॉइंट लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ए और बी हमारे पास दो पॉइंट है और ए बी इनके बीच की डिस्टेंस है, एक लाइन सेगमेंट है। ए और बी के कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए इनके पास कहीं पे मिड पॉइंट भी दिया गया है। कहाँ पे मिड पॉइंट है? मान लेते हैं दोस्तों ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई दूसरा लेटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से रिप्रेजेंट करना है। P से रिप्रेजेंट करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट का नाम हमने रख दिया x, y। क्या रख दिया? इसके कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया x, y। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट होने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या बनेगा? मतलब मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट कौन सा है? P है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y। कैसे पता करेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो P x, y, समझ गए? मतलब P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है और हमारे पास जो गिवन डेटा है वो a और b है। हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो a और b है, इन्हीं के बीच में बताना है। क्या हो जाएगा? तो आपको देखना है एब्सिसा और एब्सिसा का सम करके हाफ कर देना है। सिमिलर वे में ऑर्डिनेट का सम करके हाफ कर देना है। नहीं समझे? देखिए बोर्ड में x1 प्लस x2 बाई 2 ये कर दिया। पहला x और x मतलब एब्सिसा हो गए। जब दोनों के एब्सिसा को हमने ऐड किया और हाफ किया तो हमें x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? एब्सिसा हमको मिल गया मिड पॉइंट का। ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट का एब्सिसा मिल जाएगा। अब ऑर्डिनेट पता करना है इसके लिए, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का सम करिए, हाफ कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। तो ये देखिए x के लिए ये वाला फार्मूला बन गया, y के लिए जो है वो ये वाला बन गया। बस ये बन गया मिड पॉइंट के फार्मूले। आया समझ में? एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों आपको, तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन का डेटा दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को टच करती है या एक्स एक्सिस पर लाई करती है, एक्स एक्सिस मतलब उसमें एक्स एक्सिस को प्रायोरिटी दी जाए, तब आपको क्या करना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पे y की वैल्यू को 0 रख देना है, y बोले तो ऑर्डिनेट को 0 कर देना है। और अगर हमें y एक्सिस पे कोई डेटा दिया गया है, ऑन y एक्सिस पे कोई डेटा दिया गया है, तो फिर हमें वहाँ पर x की वैल्यू को 0 रख देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। थोड़े से साइन आपको बता देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन। ये बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक है। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और इधर का होता है एक्स डैश एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस को पॉजिटिव रखा जाता है, इधर की जितनी भी लेंथ्स होती हैं, जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव, तो इसको हम रखते हैं प्लस में। और जो एक्स डैश एक्सिस होता है, जो लेफ्ट साइड की ओर होता है, इसको हम रखते हैं निगेटिव में, राइट। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया और इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई डैश होता है दोस्तों वो होता है निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जो बिल्कुल बीच पे पॉइंट होता है, कौन सा? बिल्कुल ये यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन पॉइंट। मैं नाम लिखे दे रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहा जाता है? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट ये होता है। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं वो भी समझ। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 क्या होता है? 0,0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी 0 स्टेप चले गए हैं और वाई एक्सिस पे भी 0 स्टेप चले गए हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी चला नहीं गया, 0 कदम चले गए हैं तो वहीं पे है। वाई एक्सिस पे चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर बिल्कुल भी चला नहीं गया है, इसलिए वो भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को 0,0 रखते हैं, राइट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हर एक पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पे ले देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों इसके साइन की। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसके साइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके साइन को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट किन के बीच में है, ये एक्स है और ये वाई है। आप देखो दोनों के साइन कैसे हैं? प्लस प्लस। तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस कॉमा प्लस, ठीक। दूसरे क्वाड्रेंट में बात करते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट देखिए दोस्तों कौन कौन सा है। दूसरा क्वाड्रेंट है हमारे पास इस तरीके में, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इस वाले स्टेप से सबसे पहले एब्सिसा को रखना है। एब्सिसा मतलब एक्स वाले को पहले रखना है। तो आप बताओ इधर गए हैं तो पहले एक्स वाले में कौन सा साइन है? माइनस, और वाई में कौन सा साइन है? प्लस। तो इसका साइन क्या बन जाएगा? पहले माइनस फिर प्लस। समझ गए? क्योंकि एब्सिसा को हमें पहले रखना है और ऑर्डिनेट को बाद में। तो एब्सिसा वाला साइन पहले, तो इसका साइन क्या बन जाएगा? समझ गए आप? ये इसका साइन बन जाएगा माइनस कॉमा प्लस, राइट। अब इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में देखिए ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस। पहले कौन सा माइनस? पहले एक्स वाला माइनस। तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? माइनस कॉमा माइनस। समझ गए? पहले एक्स वाला माइनस है और बाद में वाई डैश वाला माइनस।
ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में की बात करें दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इधर और ये इधर, ये ओरिजिन पॉइंट को मैंने ऐसे ही समझाया, आप सब इसको अलग लिख लेना, ठीक है, इरेज कर देना बाद में। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का साइन कैसा है? पहले एक्स को रखना है, तो पहले का साइन प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, बाद वाले का साइन क्या हो माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट के साइन इस तरीके से आते हैं। क्या साइन होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आप देखिए दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और आता है, सेंट्रॉइड। तो पहले बताते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रॉइड जो होता है, अगर हम एक ट्रायंगल को इमेजिन करें, इमेजिन कीजिए आप, ये हो गया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का मीडियन बताइए क्या होता है? मीडियन ये होता है दोस्तों कि अगर एक वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर वर्टेक्स से हम कोई एक लाइन ऐसी ड्रा करें, ठीक है, जो क्या करे, इस साइड को, जिस वर्टेक्स से ड्रा किया गया उसकी अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये वाली लाइन कहलाएगी मीडियन, ठीक है। तो एक मीडियन ड्रा करें, इस वाले वर्टेक्स से दूसरी मीडियन को ड्रा करें, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर देगी। इसी तरीके से इस वाले वर्टेक्स से तीसरी मीडियन को ड्रा करते हैं, तो ये इस वाली साइड को इसको इक्वल कर देगी। मीडियन जहाँ पे गिरती है, जिस साइड पे गिरेगी उस वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये हो गई मीडियन। कितनी मीडियन होती है ट्रायंगल में? 3 मीडियंस। तो ये मीडियन का ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? ये वाला पॉइंट जो है वो कहलाएगा सेंट्रॉइड। The point of intersection of 3 medians of a triangle is known as the centroid. तो ये सेंट्रॉइड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन, जिसको क्यों बताया, सेंट्रॉइड के बारे में भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना इधर। अगर मान लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, इसमें पॉइंट ये हो गया A, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट C। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्तों? इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा यहाँ पर, समझना, इसका जो सेंट्रॉइड होगा यहाँ पर, इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। ये हो गया पहले का कोऑर्डिनेट, क्योंकि x1, x2, x3 तीनों को ले लेना है। दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाएगा दूसरा। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये हो गया सेंट्रॉइड का मिड पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमने सीखा, हमने मिड पॉइंट फार्मूला सीखा, हमने एक्स और वाई एक्सिस के लिए भी सीख लिया, हमने जो है सेंट्रॉइड के बारे में भी सीख लिया। दोस्तों ये तो हुआ बेसिक फार्मूले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक है, जो आपको आना ही आना चाहिए, वो ये है। इसके बारे में एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में इसका जो डेटा है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू क्लासेस नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, लिंक हम नीचे वीडियो पे दे देंगे, आप उस पर जाकर के इसको